दोस्तों, हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान के प्रति उनकी मोहब्बत की बात होती है। 21 सितंबर के दिन को अंग्रेज रूलर के हाथों उनकी गिरफ्तारी के लिए इतिहास में दर्ज किया गया है। कहने को तो वह 1837 में ही बादशाह बनाए गए, लेकिन तब तक देश के काफी बड़े इलाकों में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। दोस्तों, बहादुर शाह का जन्म 24 अक्टूबर 1975 को हुआ था। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को नॉमिनी के तौर पर बादशाह की उपाधि दी गई थी। 1837 के सितंबर में पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत के बाद गद्दी उन्हें सौंप दी गई। पर दोस्तों, अंतिम समय उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि इतिहास के पन्नों में सबसे नर्म दिल वाला बादशाह बहादुर शाह जफर ही थे। कहा जाता है कि 82 साल के बादशाह ने सितंबर में ही अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया था। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद विद्रोह की ज्वाला को बुझाने के लिए अंग्रेज बहादुर शाह जफर को ढूंढ रहे थे। अंग्रेजों ने जान बख्शने की शर्त पर जफर और उनके वफादारों को हथियार डालने को कहा था। दोस्तों, नई दिल्ली जिस मुगलिया सल्तनत ने भारत में राज किया, उसकी आखिरी बादशाह बेबस और लाचार था। 82 साल के बुजुर्ग बादशाह जफर की नजरें जमीन में धंस गई थी। अंग्रेजी पेंशन पर जी रहे जफर की हालत बिना पावर वाले शासक की थी। जफर इस खौफ में थे कि अंग्रेज पकड़ने के बाद उन्हें मार देंगे। वो साल था 1857 और तारीख थी 16 दिसंबर। अंग्रेजी फौज ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। खबर लाल किले तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेज कुछ ही गज की दूरी पे थे। दोस्तों, अमरपाल सिंह जी ने अपनी किताब द सीज ऑफ दिल्ली में 1857 की क्रांति के बाद मेरठ से दिल्ली तक की घटनाक्रमों का विस्तार किया है। दोस्तों, अब तक बहादुर शाह जफर हथियार डालकर सरेंडर करने का मन नहीं बना पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं हिरासत में लेने के बाद अंग्रेज उनकी हत्या कर दे। माहौल भाप पर 19 सितंबर को जफर अपने परिवार और बचे कुछ वफादार सैनिकों के साथ महल से बाहर निकले। 20 सितंबर को अंग्रेज को पता चल गया कि जफर इस समय हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए। अगले 24 घंटे में तेजी से घटनाक्रम बदले गए। अंग्रेजी कैप्टन विलियम हंसन जफर को पकड़ने की ताक में रणनीति बना रहे थे। उन्होंने अपने 2 ऑफिसर को मकबरे में भेजा, जहां उस समय जफर अपने करीबियों के साथ छिपे थे। ऑफिसर बाहर आकर बताते हैं कि बादशाह जफर कह रहे हैं कि जनरल विल्सन ने उनसे वादा किया था कि उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा। अगर हैंसन उस वादे को दोहराते हैं तो वह सरेंडर करने को तैयार है। हैंसन को भ्रम हुआ कि वादा कब और कैसे किया गया, क्योंकि उनके पास ऊपर से आदेश था कि विद्रोही कोई भी हो, अगर वह आत्मसमर्पण करता है तो कोई भी शर्त स्वीकारा नहीं जाएगा। ऐसे समय में जब लगातार क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जा रहा था, तब बादशाह को जीवनदान देने का फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि इसकी वजह यह थी कि बादशाह काफी बुजुर्ग हो चुके थे। वह सिर्फ कहने के लिए विद्रोहियों के नेता थे। वैसे अंग्रेज दिल्ली आ चुके थे, लेकिन कई हिस्सों में अब भी संघर्ष जारी था। ऐसे में अंग्रेज को लगा कि अगर बादशाह के मारे जाने की खबर देश भर में फैलती है तो क्रांतिकारियों की भावनाएं भड़क सकती है और उनका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार बर्तानिया हुकूमत ने तय किया कि अगर बादशाह सरेंडर कर दे तो उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। उसके कुछ देर बाद मकबरे से महारानी जीनत महल आगे आई और पालकी में बादशाह जफर आते दिखे। हैंसन ने तुरंत बादशाह से हथियार डालने को कहा। जफर ने तसल्ली कर ली कि वह हैंसन ही थे और उन्हें वादा याद है। कैप्टन ने जान बख्शने का वादा दोहराया, तब जाकर जफर ने हथियार डाले। वैसे हथियार भले ही जफर ने डाले, लेकिन इस घटना के साथ भारत में मुगलिया सल्तनत की कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, 20-21 सितंबर को वह जैसे खुद से आंखें चुरा रहे थे। भले ही मुगलों के पास शासन करने के लिए दिल्ली का एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बचा था, लेकिन उनके मुगल बादशाह कहे जाने के साथ सपोर्ट कर रहे क्रांतिकारियों की भी उम्मीद जिंदा थी। फिर अंग्रेज जाफर को दिल्ली से दूर बर्मा लेकर गए और कैद करके रखा। 87 साल की उम्र में 7 नवंबर 1862 को तड़के आखिरी मुगल शासक का इंतकाल हो गया। फटाफट अंग्रेजों ने उन्हें वहीं पास की जमीन में दफना दिया। किसी को पता न चले कि जफर की कब्र कहाँ है, इसलिए जमीन को समतल कर दिया गया। दोस्तों, जफर कितना बदनसीब था कि उनकी कब्र 132 साल यूं ही रही और 1991 में एक कॉर्नर स्टोन के लिए खुदाई के दौरान कब्र का पता निशानी और अवशेष से पुष्टि हुई कि यह बहादुर शाह जफर ही थे। दोस्तों, 1857 के समय की क्रांति के जिक्र किए बगैर जफर की कहानी खत्म नहीं होती। अमरपाल सिंह जी अपनी किताब में लिखते हैं कि 10 मई 1857 को भारत में ब्रिटिश हुकूमत को पहली बार लगा कि उनके लिए चुनौती बड़ी है। दिल्ली के करीब मेरठ छावनी में सैनिकों ने बगावत कर दी। ब्रिटिश अफसरों के सामने खुलकर कहा गया कि अब ब्रिटिश राज के दिन खत्म हो गए। वहां से नारा बुलंद किया गया, दिल्ली चलो। वो मुगलों की राजधानी रही दिल्ली की तरफ कूच कर गए। ब्रिटिश सरकार की पेंशन पर जी रहे बहादुर शाह जफर के
शरीर में जैसे देश के लिए जीने की इच्छा फिर से जग गई। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने के लिए नेतृत्व संभालने का फैसला लिया। वैसे यह पूरी तरह से संकेतित ही रहा। उदार भागवत की चिंगारी बुझाने के लिए अंग्रेजों के लिए दिल्ली को फिर से कैप्चर करना जरूरी था। इसी से तय होता है कि भागवत फेल रहा या सफल। दिल्ली के करीब 3 महीने तक खूनी लड़ाई का दौर चला। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वो एक ऐसा वक्त था कि पता नहीं चल रहा था कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, बहादुर शाह जफर के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।